हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ द चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ऑफ क्लास 7 फ्रॉम एनसीईआरटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भी ग्रीन लीव्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। क्या डिफरेंट कलर की जो लीव्स हैं जैसे रेड, येलो, ब्राउन, क्या इस कलर की जो लीव्स हैं क्या ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं? जानते हैं इस वीडियो में। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस, माय नेम इज सचिन कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ऑन टूल ब्रेन्स। इन दिस वीडियो विल स्टडी अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी को फूड की आवश्यकता होती है। जब वो फूड खाते हैं तो मतलब कि उन्हें फूड से क्या मिलता है? उन्हें फूड से मिलेगा कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है उन्हें फूड से, और इसके बाद उन्हें प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये सभी हम फूड खाते हैं तो ये सभी हमें ये कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। तो इन्हें बोला जाता है कि फूड के ये कंपोनेंट्स होते हैं। जब इन्हें खाते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाते हैं। और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इन्हीं कंपोनेंट्स को बोला जाता है, ये जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं इन्हें बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ठीक है। और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। तो देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी को फूड की आवश्यकता होती है। प्लांट्स तो अपना फूड खुद से बना लेते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं या फिर जो ह्यूमंस होते हैं वो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते। तो इसलिए जो प्लांट्स और जो एनिमल्स और उसके बाद जो ह्यूमंस होते हैं वो अपने फूड के लिए या तो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं या फिर वो एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो भी ह्यूमंस हैं या फिर जो भी एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं किस पर? प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं उनका फूड का जो सोर्स है वो है क्या? यानी जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड किस तरीके से लेते हैं, क्या सोर्स है फूड लेने का? तो देखिए, प्लांट एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद से बना सकते हैं, खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं अपना फूड। वाटर का इस्तेमाल करके, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद मिनरल का इस्तेमाल करने के बाद ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये जो वाटर है और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, ये इनके लिए क्या होते हैं? रॉ मटेरियल्स होते हैं, और एटमॉस्फेयर से इन्हें उसी सराउंडिंग्स में इन्हें ये रॉ मटेरियल मिल जाते हैं और जिससे कि ये अपना फूड बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उससे क्या होता है? उससे हमारी बॉडी बिल्ड हो पाती है, हमारी बॉडी ग्रो कर पाती है, हमारी बॉडी के जो डैमेज पार्ट्स होते हैं वो रिपेयर हो पाते हैं, रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ दियर बॉडीज़। और क्या हो जाएगा? और जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे हमें एनर्जी भी मिल पाती है जिससे कि हम सरवाइव कर सकें। ठीक है। और क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या हो जाएगा कि कोई एक ऑर्गेनिज्म फूड लेता है और उसे यूटिलाइज करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन कहते हैं। इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ठीक है। यानी फूड लेना और उसको यूटिलाइज करना, इसको न्यूट्रिशन कहा जाता है। मान लीजिए दो मजदूर हैं और दोनों मजदूर एक साथ काम करने के लिए गए। उसमें से एक मजदूर जो है वो बहुत जल्दी थक जाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसने न्यूट्रिशन कम लिया है, यानी कि फूड कम लिया है। और दूसरा नहीं थका हुआ, तो इसका मतलब है कि उसने न्यूट्रिशन सही लिया है। ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर जो न्यूट्रिशन है वो दो तरीके से लिया जाता है। पहले प्लांट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो प्लांट्स हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? तो देखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड themselves from simple substance is called autotrophic nutrition। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से बनाए, सिंपल सब्सटेंस का इस्तेमाल करने के बाद वो अपना फूड खुद से बनाए, तो वो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये हमारा क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स का जो न्यूट्रिशन होता है, प्लांट्स का जो मोड होता है न्यूट्रिशन का, वो क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, और इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। इसके बाद देखिए, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। अब क्या होता है? जो भी एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड दूसरों पर डिपेंड होते हैं लेने के लिए, तो इसलिए उन्हें कहा जाता है हेटरोट्रॉप्स। या तो वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए या फिर वो एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए, तो उन्हें बोला जाता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और एनिमल्स को बोला जाता है हेटरोट्रॉप्स। ठीक है।
हेटरोस होता है अदर, और उसके बाद ट्रोफोस मीन्स होता है नरिशमेंट, यानी कि अपना पालन पोषण जब दूसरों के फूड से जब करते हैं तो उन्हें हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और जो करते हैं उन्हें हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इससे क्या क्वेश्चन राइज होते हैं, जैसे जो फूड होता है हमने अभी सीखा था कि जो यानी कि प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। तो फूड प्रिपेयर करने के लिए इनके पास कोई फूड फैक्ट्रीज होगी। तो जो फूड फैक्ट्रीज है वो है कहाँ? क्या वो सभी पार्ट्स में है, प्लांट के सभी पार्ट्स में पाई जाती है फूड फैक्ट्रीज, या फिर कोई सर्टेन पार्ट्स हैं जिसमें फूड फैक्ट्रीज होती है या फिर माना जाता है उसे। और ये जो प्लांट्स होते हैं ये रॉ मटेरियल का इस्तेमाल या फिर रॉ मटेरियल को किस तरीके से लेते हैं अपने सराउंडिंग से। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो फूड फैक्ट्रीज तक जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं उन्हें किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो ये भी हम आगे वाले 1.2 वाली एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो अभी हमने जो इतना पढ़ा दिया थोड़ा इसे और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी हम फूड लेते हैं, जो भी हम फूड लेते हैं तो उस फूड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें, और फैट, विटामिन्स, और क्या बताया था मैंने, मिनरल्स, मिनरल्स, और क्या था इसमें, प्रोटीन। जो भी हम फूड लेते हैं तो इसमें यानी कि ये क्या है, ये फूड के अंदर पाए जाते हैं। तो ये फूड के अंदर पाए जाते हैं तो ये क्या है, ये हमारे सभी फूड के कंपोनेंट्स हैं। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये फूड के क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं, और इन्हीं कंपोनेंट्स को बोला जाता है, ये सभी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, इन्हीं कंपोनेंट्स को बोला जाता है दीज आर द न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, न्यूट्रिएंट्स। और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करने के बाद, इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करने के बाद हमारी बॉडी बिल्ड हो पाती है। हमारी बॉडी के जो भी डैमेज पार्ट्स होते हैं वो रिपेयर हो पाते हैं, रिपेयर हो पाते हैं। और क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी को एनर्जी भी इन्हीं न्यूट्रिएंट से मिलती है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, अब प्लांट्स की बात मतलब प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए प्लांट्स क्या होता है, प्लांट्स अपना फूड खुद से बना लेते हैं, अपना फूड खुद से बना लेते हैं। तो बस उन्हें रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। अब ये रॉ मटेरियल क्या हो जाते हैं उनके लिए, वाटर, वाटर, मिनरल्स, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दीज आर द रॉ मटेरियल ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स को अगर ये रॉ मटेरियल मिल जाते हैं तो वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकती हैं। ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल उन्हें उनके सराउंडिंग से ही मिल जाते हैं, उनके एटमॉस्फेयर से ही मिल जाते हैं, उनके सराउंडिंग से ये सारे रॉ मटेरियल्स उन्हें मिल जाते हैं और वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ते हैं, यानी कि उनका जो प्लांट्स का जो सोर्स है फूड वो कहाँ से लेते हैं। तो फूड जो है वो अपना खुद से प्रिपेयर करते हैं, बस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करने के बाद वो फूड जो है अपना खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके बाद देखिए होता है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, ये एक प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी हमारा एक ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करेगा, वो फूड लेता है, फूड लेगा, फिर उसके बाद उसे यूटिलाइज भी करेगा। लेना और उसके बाद उसे यूटिलाइज करना, फूड लेना और उसके बाद उसे यूटिलाइज करना, इसी प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रिशन। ठीक है, जिसमें उन्हें क्या मिलती है, एनर्जी मिलेगी। एनर्जी के लिए जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि यानी कि एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं, दोनों मजदूर हैं, दोनों काम करने के लिए जाते हैं, जिसमें से यानी कि एक जो यानी कि जल्दी थक जाता है, दूसरा देर तक काम करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो इसका जो फूड, इसे कम एनर्जी मिल पाती है, इसे ज़्यादा एनर्जी मिल पाती है, यानी कि इसका न्यूट्रिशन ठीक है, और इसका इसे ज़्यादा एनर्जी मिल पाती है और इसे कम एनर्जी मिल पाती है। तो यहाँ पर जिसको ज़्यादा एनर्जी मिल पाती है तो वो उसका न्यूट्रिशन ठीक है, और जिसे कम एनर्जी मिल पाती है तो उसका न्यूट्रिशन
कम है। तो यहाँ पर फूड जो यानी कि खुद से बना लेते हैं, तो वो उनका जो न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो ऑटोट्रॉफिक होता है। प्लांट्स का जो मोड होता है न्यूट्रिशन का, वो क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक होता है, ठीक है। ऑटो मीन्स मैंने आपको बताया, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, इसका मीन्स होता है सेल्फ, और उसके बाद ट्रोफोस का मतलब होता है, ट्रॉफिक का मतलब क्या हो जाएगा, नरिशमेंट। जो अपना पालन पोषण खुद से करते हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो खुद से करते हैं उन्हें बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स। व्हाट विल से दैट, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं उन्हें। इसके बाद एनिमल्स, देखिए एनिमल्स अपने फूड के लिए या तो वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, या फिर वो एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो ये जो एनिमल्स हो या फिर ह्यूमंस, ये या तो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं या फिर ये एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। अब ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं, तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है हेट्रोट्रॉफिक। क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इन्हें कहा जाता है हेट्रोट्रॉप्स। व्हाट विल से दैट, हेट्रोट्रॉप्स कहेंगे इन्हें, हेट्रोट्रॉप्स। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा अभी तक जो मैंने पढ़ाया। फिर इसके बाद देखिए क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फूड मेकिंग प्रोसेस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। जैसे कि अभी अभी आपने क्वेश्चन से डिस्कस किए थे कि यानी कि जो फूड फैक्ट्रीज है, क्या ये सभी पार्ट्स में होती है या फिर किसी एक सर्टेन पार्ट्स में होती है फूड फैक्ट्रीज। और क्या था कि जो फूड फैक्ट्रीज अगर है, तो यहाँ पर जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो कैसे पहुँचाए जाते हैं, ठीक है। और ये रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कैसे करते हैं तो सब जानेंगे इसी 1.2 वाली एक्सरसाइज में। देखिए लीव्स को बोला जाता है फूड फैक्ट्रीज, इतना तो क्लियर हो गया, फूड फैक्ट्रीज बोला जाता है लीव्स को। प्लांट की जो लीव्स होती हैं उन्हें फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है। तो फूड फैक्ट्रीज कहा जाएगा तो इसमें ही फूड प्रिपेयर होता है, इसी में फूड प्रोड्यूस होता है, बनता है, ठीक है। तो अब जितनी भी रॉ मटेरियल है वो कहाँ पर पहुंचाए जाएंगे, वो लीफ में पहुंचाए जाएंगे, रीच द लीव्स। अब कौन कौन से रॉ मटेरियल हैं, वाटर, ये कहाँ जाएगा, ये भी लीव्स में पहुंचाया जाता है। मिनरल्स, ये भी लीव्स में पहुंचाया जाएगा। और ये सॉइल से ले, यानी कि ये सॉइल से लेकर लीव्स तक पहुंचाए जाते हैं। अब इन्हें रूट्स क्या करेगी, रूट्स पहले इन्हें वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करती है, फिर इसके बाद इन्हें कहाँ तक पहुंचा देती है, लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर देती है इन सभी को। अच्छा, इसके बाद होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर से ली जाती है, तो एयर से ली जाएगी तो इसके लिए क्या पार्ट्स होता है, इसके लिए पार्ट्स होते हैं, इसके लिए हमारी लीव्स ही होती हैं, ठीक है। और लीव्स में क्या होता है, टिनी पोर्स होते हैं, और टिनी पोर्स क्या करेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या होते हैं, लीव्स में टिनी पोर्स होते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ये जो टिनी पोर्स होते हैं उन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। क्या बोलेंगे उन्हें, स्टोमेटा कहा जाता है। अच्छा, ये जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के आसपास क्या होता है, यानी कि कुछ गार्ड सेल्स होती हैं, ठीक है। टिनी पोर्स ये क्या करेंगे, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और स्टोमेटा के आसपास क्या होता है, कुछ गार्ड सेल्स होती हैं। अब इनका काम क्या होता है गार्ड सेल का, वो भी सीखेंगे। अब देखिए, जो भी हमारे वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट स्टेम, और इसके बाद ब्रांचेस एंड द लीव्स। तो देखिए, वाटर एंड मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचाने के लिए प्लांट्स में क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं। पूरे प्लांट्स में वेसल्स पाए जाते हैं, पूरे प्लांट के पार्ट्स में वेसल्स पाए जाते हैं। रूट्स में वेसल्स पाए जाते हैं, स्टेम में वेसल्स पाए जाते हैं, ब्रांचेस में और उसके बाद लीव्स में, इन सभी में वेसल्स पाए जाते हैं। और वाटर एंड मिनरल्स पहुंचाने का काम होता है किसका, वेसल्स का काम होता है। तो वेसल्स भी हमारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 में। तो दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। तो देखिए, ये लगातार एक पैसेज बन जाता है, जिससे यानी कि इसी के थ्रू क्या होता है, वाटर एंड मिनरल जो है लीव्स तक पहुंच पाते हैं। तो दे आर
कॉल्ड वेसल्स। तो यानी कि इन्हीं वेसल्स के थ्रू जो है वाटर एंड मिनरल्स लीव्स तक पहुंच पाते हैं। इसके मतलब कि और अधिक जानने के लिए वेसल्स के बारे में हम चैप्टर 11 में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, जो ग्रीन लीव्स होती हैं, आप सभी ने देखा हो जो ग्रीन लीव्स होती हैं, हाँ जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो उसमें क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। ग्रीन लीव्स के अंदर क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है और जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। और इसी के कारण उनका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। अब ये जो क्लोरोफिल है इसका काम क्या होता है, इट हेल्प्स टू रिसीव या फिर कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। तो सनलाइट से जो भी एनर्जी मिलती है वो कौन रिसीव करता है, वो लीव से रिसीव कर लेती है उस एनर्जी को। और जैसे ही वो एनर्जी को रिसीव कर लेती हैं, अब उस एनर्जी का इस्तेमाल करने के बाद ये फूड को प्रिपेयर कर सकती हैं, ठीक है, सिंथेसाइज कर सकती हैं फूड को। अब सिंथेसाइज करने के लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद वाटर भी ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो सिंस द सिंथेसिस फूड ऑफ फूड सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यानी कि जो फूड प्रिपेयर करती हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर करती हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर करती हैं। तो यहाँ पर देखिए फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट होता है, और सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है, टू कंबाइन। तो यहाँ पर लाइट को कंबाइन किया जाता है जो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उसी एनर्जी का इस्तेमाल करने के बाद वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फूड को सिंथेसाइज किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो वी फाइंड दैट द क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्लोरोफिल ज़रूरी होता है, और सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद वाटर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि फोटोसिंथेसिस कर पाएँ। और ये जो फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक प्रोसेस होता है अर्थ पर। अब यहाँ पर क्या है, ये जो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कौन करता है, लीव्स करती हैं, याद रखना। यानी कि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कौन करेगा, लीव्स करती हैं, और इसी एनर्जी को स्टोर कर लेती हैं वो अपने फूड में। अब देखिए अपने फूड में कैसे स्टोर कर लेती हैं, अपने फूड में स्टोर कर लेती हैं, और जब हम इन फूड को खाते हैं तो हमें एनर्जी मिल जाती है। तो जिससे ये क्लियर हो जाता है, जो लीव्स हैं वो सोलर एनर्जी को अपने फूड में क्या कर लेती हैं, स्टोर कर लेती हैं। तो सन क्या है, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज होते हैं उन सभी के लिए जो सोलर एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। तो पहले यहाँ तक डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा, जैसे कि यहाँ पर फूड फैक्ट्रीज, जैसे कि ये जो फूड फैक्ट्रीज है, फूड फैक्ट्रीज किसे कहा जाता है, लीव्स को। फूड फैक्ट्रीज किसे कहा जाता है, लीव्स को कहा जाता है। अब यहाँ पर ये जो लीव्स हैं, यहाँ ये इसको लीव्स को फूड फैक्ट्रीज कहा जा रहा है। तो जितनी भी रॉ मटेरियल होते हैं, जितनी भी रॉ मटेरियल होते हैं वो सभी कहाँ पहुँचाए जाएंगे, लीव्स में पहुँचाए जाएंगे। अब रॉ मटेरियल क्या है इसके, वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसके लिए क्या हो जाते हैं, रॉ मटेरियल हो जाते हैं। तो इन सभी रॉ मटेरियल को कहाँ तक पहुँचाया जाता है, लीव्स तक पहुँचाया जाता है। अब ये इन्हीं रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करने के बाद क्या बनाती है, लीव्स फूड बनाती है। क्या बनाएगी, फूड बनाती है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और होती है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है सोलर एनर्जी। क्या है ये, सोलर एनर्जी, ये भी ज़रूरी होती है। तो एक एक करके हम सीखेंगे कि ये जो किस तरीके से लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले वाटर एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स ये लिए जाते हैं रूट्स के, यानी कि इन्हें कौन लेगा, रूट्स का काम होगा। यानी कि वाटर एंड मिनरल्स पहुंचाने का काम होगा रूट्स का। अब यानी कि जो प्लांट्स के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, उनको भी काम दे रखे हैं। जैसे रूट्स को काम दे रखा है भाई, तुम्हें क्या पहुंचाना है, वाटर एंड मिनरल्स पहुंचाना है लीव्स तक, ठीक है। तो रूट्स क्या करेगी, वाटर एंड मिनरल्स लीव्स तक पहुंचा देगी। अच्छा, ये रूट्स को पहुंचाने के लिए
वाटर एंड मिनरल्स, तो हमारा जो ट्री में क्या होता है, जो भी प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, और वो वेसल्स को बोला जाता है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम बताते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है। इसके बाद अब आते हैं फिर CO2 का। CO2 का काम कैसे होता है। CO2 CO2 को एब्जॉर्ब करता है लीव्स। CO2 को कौन एब्जॉर्ब करेगा, लीव्स करती है। तो ये जो लीव्स है, यहाँ पर क्या होते हैं, इसमें टिनी पोर्स होते हैं, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होते हैं, टिनी पोर्स होते हैं, और इन्हीं टिनी पोर्स को कहा जाता है स्टोमेटा। व्हाट विल से इट, स्टोमेटा। टिनी पोर्स को क्या बोला जाएगा, स्टोमेटा। और इन्हीं टिनी पोर्स के पास आसपास क्या होता है, एक गॉड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, टिनी पोर्स के आसपास एक गॉड सेल्स होते हैं, जो इन्हें यानी कि क्लोज और ओपन करने का काम करते हैं। किसको, टिनी पोर्स को क्लोज और ओपन करने का काम कौन करता है, लीव्स करती हैं, वो सॉरी गॉड सेल्स करती हैं, ठीक है। स्टोमेटा हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर सनलाइट आ जाती है। सनलाइट, सनलाइट को कौन एब्जॉर्व करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्व करती है, ये भी लीव्स करती हैं। अब लीव्स में क्या होता है, इसको एब्जॉर्व करने के लिए क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल कहाँ होता है, ये हमारा जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं, जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं ना लीव्स में, जिसकी वजह से जो हमारी जो लीव्स है वो ग्रीन दिखाई देती है, तो ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट को क्या बोला जाएगा, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का काम क्या होता है, ये सनलाइट यानी कि इसकी जो सोलर एनर्जी होती है उसे कैप्चर कर लेती है, और जैसे यानी कि इस एनर्जी का कैप्चर कर लिया जाता, तो इसी एनर्जी का इस्तेमाल करने के बाद, इसी एनर्जी का इस्तेमाल करने के बाद होती है फोटोसिंथेसिस। क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। अगर इन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि यानी कि दिन, जो सन है वो दिन में निकलता है, तो सोलर एनर्जी हमें दिन में मिल पाएगी, और दिन में ही ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें एनर्जी मिल जाती है, और ये इस एनर्जी को ना अपने फूड में भी स्टोर कर लेते हैं, अपने फूड में स्टोर कर लेते हैं। जब हम यानी कि कोई भी ह्यूमंस या फिर एनिमल्स इनके फूड को खाता है, तो उसे भी एनर्जी मिल जाती है। तो इसलिए जो सनलाइट है, जो सनलाइट है या फिर सोलर एनर्जी, ये क्या है, एक अल्टीमेट, सनलाइट जो होता है या फिर सन जो होता है, ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है भी। तो यहाँ पर क्या ज़रूरी हो गए फिर रॉ मटेरियल में, वाटर, मिनरल, CO2, सनलाइट, और ये कौन कौन लेता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अभी देखिए इसमें जैसे यानी कि बूझो और पहेली के जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी की वीडियो, इन सभी के आंसर को एक्सप्लेन करने के बाद मैं वीडियो एक अलग से अपलोड कर दूंगा। अब पढ़ते हैं यानी कि थोड़ा सा और आगे यहाँ पर। तो ये ले लेते हैं अभी हाईलाइटर। जैसे कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ, अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या यानी कि आप फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होती है तो लाइफ कैसी होगी। तो देखिए इन द absence ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर देयर वुड नॉट बी एनी फूड। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड भी नहीं होगा। जब फूड भी नहीं होगा तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी हमारे किस पर डिपेंड होते हैं, फूड पर डिपेंड होते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द फूड, यानी कि फूड पर डिपेंड होते हैं वो। जो भी प्लांट्स फूड बनाते हैं ना, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड होते हैं, फूड पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। और जो यानी कि उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो इन द absence ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल, अगर अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो क्या हो जाएगा, लाइफ इम्पॉसिबल है अर्थ पर रहना, यानी कि अर्थ पर रहना इम्पॉसिबल रहेगा अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होती है तो, ठीक है। तो देखिए फोटोसिंथेसिस करते समय क्या था, मैंने आपको बताया था जैसे क्लोरोफिल ज़रूरी होती है। जो क्लोरोफिल कंटेनिंग जो सेल्स होती है ना लीव्स में, तो सनलाइट को क्या करेंगे, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, एब्जॉर्ब करेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करती हैं, और उसके बाद वाटर इनका इस्तेमाल करने के बाद ना वो क्या बनाती हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं, फूड बनाती हैं। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस कहते हैं।
तो हम इसे ऐसे भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद जो वाटर है वो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और उसके बाद ऑक्सीजन बनाते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने पहले बता रहा था आपको, जो हमारा मतलब कि जो गार्ड्स है वो इसमें जो यानी कि सबसे मिडल में जो दिखाई देता है, ये जो मिडल में जो दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा स्टोमेटा। और इसके आसपास ये जो दिखाई देता है, इसके आसपास जो दिखाई देगा वो हमारे क्या हो जाएंगे, गार्ड सेल्स हो जाते हैं। ठीक है। अब जैसे ही ये क्या करेंगे, जैसे ही ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करते समय ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड व्हेन द फोटोसिंथेसिस अकर। जब ऑक्सीजन रिलीज होती है तो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट भी बनती है। तो कार्बोहाइड्रेट हम पता करेंगे यानी कि फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट होती है या नहीं होती है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें यानी कि दो दो पॉट्स ले लेते हैं। जैसा भी मैं बता दूं आपको कि कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक दो पॉट्स ले लेते हैं। ठीक है। ये हमने दो पॉट्स ले लिए, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। यहाँ पर पॉटेड प्लांट्स लगा दिए, यहाँ पर एक प्लांट्स लगा दिया हमने, ये एक प्लांट्स लगा दिया हमने, और यहाँ पर एक प्लांट्स लगा दिया हमने। ठीक है। इसको तो रख दिया डार्क रूम में जहाँ पर बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आती है। इसको तो रख दिया डार्क रूम में, और इसको रख दिया हमने सनलाइट में। क्या कहाँ रख दिया, ये सनलाइट में रख दिया। अब इसके बाद इसे 3-4 दिन के बाद देखेंगे। पहले हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, जिसको सनलाइट में रखा हुआ है इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसको लेकर आएंगे, इसकी जो लीव्स है उसे तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद ना इसे वाटर में डाल देंगे। यहाँ पर इसे वाटर में डाल दिया गया। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाटर को बॉईल करेंगे। वाटर को बॉईल करेंगे, वाटर को बॉईल करने के बाद यहाँ लीव्स को हम बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने के बाद जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है, हम आयोडीन सॉल्यूशन को इसके ऊपर पौर करेंगे। ठीक है। जो भी आयोडीन सॉल्यूशन होगा उसको हम इसके ऊपर पौर करेंगे। अगर इसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है, देन वी कैन से दैट इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस यानी कि इससे सोलर एनर्जी मिली है, तो सोलर एनर्जी मिली है तो यहाँ पर इसने कार्बोहाइड्रेट यानी कि फूड भी बनाया होगा। इसके बाद हम लेते हैं इसकी लीव्स, और सेम प्रोसेस इसके साथ वही करते हैं जो यानी कि अभी किया था फिर फर्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर जब इसकी लीव्स को देखेंगे और आयोडीन सॉल्यूशन को पौर करते हैं इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका कलर ब्लू ब्लैक नहीं होगा। नो ब्लू ब्लैक कलर फॉर्म। ठीक है। इसका कोई भी ब्लू ब्लैक या कलर फॉर्म नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, क्योंकि इसे सनलाइट नहीं मिली, सोलर एनर्जी मिली, तो इसने फूड ही नहीं बनाया, कार्बोहाइड्रेट ही नहीं बनाया होगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं यहाँ पर। और आपने देखा होगा, कहाँ गया ये नहीं था। एक मिनट, तो देखिए यहाँ पर, हाँ इससे पिछले वाला ये था। सॉरी, अब आ जाएगा ये। देखते हैं क्या हो गया इसमें। ये पैरासाइट वाला निकल आया, और इसके बाद ये, रुक जाए भाई। अच्छा, मैं अभी इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, ये इसे क्लियर कर लेते हैं। हम्म, तो अभी हमने किया। अब अच्छा, इसके बाद हम यानी कि जो डिफरेंट कलर की जो लीव्स होती हैं, हाँ तो देखिए ये जो डिफरेंट कलर की लीव्स है, ये है और उसके बाद ये है, ये जो आप ये अलग अलग कलर की जो लीव्स दिखाई दे रही हैं, क्या इसमें फोटोसिंथेसिस हो पाता है, ये क्या ये फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल कर सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो भी और भी जो पिगमेंट्स होते हैं ना, वो ग्रीन कलर को क्या कर देते हैं, मास्क यानी कवर कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर भी ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, यानी कि क्लोरोफिल होता है, और ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। अच्छा, इसके बाद आपने देखा होगा जो हमारी
जुसलीमी और ग्रीन पेजेस आपने यानी कि पहुँच तालाब में, और उसके बाद जो गंदा पानी होता है वहाँ पर आपने यानी कुछ ग्रीन पेजेस देखे होंगे, ठीक है, हरे 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 यानी कि आपने पेजेस देखे होंगे वाटर में, और उसके बाद स्ट्रेजेंट वाटर बॉडीज़ में। तो यहाँ पर क्या होता है, वो भी ग्रोथ होती रहती है उनकी। कैसे ग्रोथ होती है, क्योंकि वो भी फोटोसिंथेसिस करती हैं। अच्छा, उन्हें बोला जाता है एल्गी कहते हैं। व्हाट विल से दैट, उन्हें क्या बोला जाएगा, एल्गी कहते हैं, ठीक है। जब एल्गी है तो वो भी क्या कर पाएंगी, फोटोसिंथेसिस कर पाती हैं। और उन एल्गी का जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल ही होता है। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, सिंथेसाइज ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कि यहाँ पर इसे अलग से समझ लेते हैं। जैसे यानी कि मैं भी हमने डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट्स होते हैं वो क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाएंगे, वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए किस किस की आवश्यकता हुई थी, कार्बन की। ये बनता किससे, कार्बन से। और किससे बनेगा, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से, और इसके बाद ये किससे बनेगा, ये ऑक्सीजन से, ठीक है। इनसे बनता है कार्बोहाइड्रेट। जब इनसे बनेगा तो इनका इस्तेमाल करने के बाद भी जो प्रोटीन्स है वो भी बन पाएगा, और उसके बाद जो फैट्स है वो भी बन पाता है। अच्छा, ये जो प्रोटीन्स है इसमें नाइट्रोजन भी होता है। क्या होता है इसके अंदर, नाइट्रोजन भी होता है। नाइट्रोजन मिलेगा कैसे, प्लांट्स तो डायरेक्टली नाइट्रोजन ले नहीं सकते। तो नाइट्रोजन के लिए सॉइल में क्या होता है, सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं। अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये प्लांट्स बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद इनका जो वेस्ट होता है, इनका जो वेस्ट होता है वो सॉइल में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाता है। मिक्स इन द सॉइल, मिक्स इन द सॉइल। अब देखो ये जो नाइट्रोजन है वो सॉइल में मिक्स हो गई। अब इस सॉइल में जो मिक्स हो गई है इसका इस्तेमाल कौन करता है, प्लांट्स। तो प्लांट्स यानी कि इस नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने के बाद क्या बनाएगी फिर, ये बनाती है, कहाँ गया, प्रोटीन बनाती है, ठीक है। इस तरीके से यानी कि प्रोटीन में नाइट्रोजन कैसे आता है ये मैंने भी आपको पूरी प्रोसेस बता दी। यानी कि पहले नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नहीं ली जा सकती, तो इसके लिए यानी कि सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करने के बाद अपने वेस्ट को रिलीज़ करते हैं, और वो जो वेस्ट है वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है, और इस जो यानी कि मिक्स हो जाता है तो प्लांट्स यानी कि उस नाइट्रोजन कंपाउंड का इस्तेमाल करने के बाद प्रोटीन्स बनाता है। और इन्हीं का यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका भी इस्तेमाल करने के बाद क्या हो जाएगा, इनका भी इस्तेमाल करने के बाद हमारा जो विटामिन्स है, विटामिन्स भी बनता है, और उसके बाद जो मिनरल्स है वो भी बनता है, ठीक है। तो आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल द टॉपिक इन दिस वीडियो। तो देखिए मैंने आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं तो शायद वो आपको मोस्टली समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए बाकी जो हमारे अदर और भी टॉपिक बचे हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में, पार्ट 2 में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।